आर्टिफिशियल रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो संभवतः, अगर अमूमन हम आर्टिफिशियल रेन ना भी हो तो कई बार सर्दियों में बारिश हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि बारिश जब अच्छी भी होती है तो उसका इम्पैक्ट से 2 से 4 दिन तक रहता है, फिर वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति बन जाती है। क्या हम हर दूसरे तीसरे दिन आर्टिफिशियल रेन करेंगे? और जितना दिल्ली का पूरा एरिया है, क्या हम उस पूरे इलाके को कवर करने की स्थिति में होंगे? ये एक सवाल है। ये ठीक है जब बहुत पिक पे हो जाए, जब 500, 600, 700, 800 तक पहुंचने लगे, आपने आर्टिफिशियल रेन करके उसको कुछ हद तक थाम दिया। ये संभवतः एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में हमको सोचना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेम्परेरी सॉल्यूशन को लेकर भी है कि क्या आप कितने दिन आर्टिफिशियल रेन करवाओगे, कितने बड़े एरिया को? आप तो एक जिला, किसी पॉकेट को पकड़ेंगे जहां पर आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी है, कितने दिन करवाओगे? सप्ताह, 10 दिन? ऐसा तो नहीं, हर दिन तो आप नहीं करवा सकते। फिर आप पूरे उस पारिस्थिति, एक जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एक छेड़खानी वाला मसला बन जाएगा। क्या आप प्रैक्टिकली इसको कैसे देखते हैं सर? जी धर्मराज जी, धन्यवाद। देखिए, आर्टिफिशियल रेन की जब बात करते हैं, जो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से होती है, एक जियो इंजीनियरिंग मेथड है, ये वो प्रक्रिया है। और तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट इमरजेंसी मेजर है, कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एंड इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये बात समझ लेनी चाहिए कि, और आपने जैसे बोला, बिल्कुल मैं उस बात के साथ इत्तेफाक रखता हूं कि कितना क्षेत्रफल होगा, आप कितने बड़े क्षेत्रों में आप इस आर्टिफिशियल ड्रेन करा पाएंगे। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर आप इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्योंकि ये ऐसी कई केस स्टडीज आई हैं यहाँ पर। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि पीएम मैटर जब ऊपर पहुंच जाता है और वो एक डेंजर मार्क पे आ जाता है, तो आपको वो नियंत्रित करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। और यही बात है, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, अब तो कितनी आधुनिक हमारे पास इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग वो इच्छा शक्ति दिखाएं। क्योंकि ये जो विकल्प है, देखिए, इनोवेटिव मेजर्स तो आपको लाने पड़ेंगे। ये आर्टिफिशियल रेन एक ऑप्शन है। उसके साथ साथ आपने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ऑड इवन फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था। टीथिंग प्रॉब्लम्स हुई थी, शुरुआती दिक्कतें आई थी, लेकिन उससे काफी कुछ आपने स्थिति पे काबू पा सके थे। तो ऐसे आपको कई इनोवेटिव मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। और जरूरी बात है, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी ऐसे, तो उसी तरह से आर्टिफिशियल रेन का अपना एक महत्व है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आपने इंजेक्ट कर दिए सब्सटेंस और उसके बाद आप प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो ये इसका देखिए, जरूरी बात है कि टेम्पररी इससे आपको समाधान मिल सकता है, लेकिन सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि जो प्रदूषण की समस्या है, एयर पॉल्यूशन खास तौर पे, कि आप बात करें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेहिकुलर पॉल्यूशन, और उसके साथ साथ आपको जितना ये बाकी हम लोग जो इंडोर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग तो आउटडोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी जरूरी बात है। मैं स्वास्थ्य चिकित्सकों से बात कर रहा था कि इस समय इम्यूनिटी सप्रेस्ड है कई लोगों की। हमने कोरोना काल में देखा, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कि इम्यूनिटी को लेकर एक चर्चा आ गई सामने, की एक सोच गई उस दिशा में कि हमारे को इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए। तो ये इस समय अगर इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो रही है प्रदूषण करके, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। साथ साथ मैं संक्षेप में एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में तो जो एक जो बैन लगा था, जो 15 साल पुरानी गाड़ी पे डीजल पेट्रोल की 10 साल, तो वो अभी वापस ले लिया गया है स्थायी तरीके से। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तब निकलेगा कि जो चाहे भले ही 3 साल 4 साल पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं, तो वहां पर जो भी आपके ट्रैफिक के पुलिस अधिकारी हैं या एनफोर्समेंट के, तो उन लोगों को वहां पर सचेत मुस्तैद रहना चाहिए कि तो उससे कितने और लोगों को प्रदूषण की समस्या हो सकती है, और सांस लेने में दिक्कत आती है, सीधा फेफड़ों पे, लंग्स पे जाके असर करते हैं, और सांस लेना दूभर हो जाता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन से कुछ हद तक समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि सर्दियों में क्लियर स्काइज होते हैं यहाँ पर, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस,
कि यहाँ पर आपके जो वेदर कंडीशंस कैसी हैं उसके आधार पे ही आप जाएंगे। आपको एक ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, विमान चाहिए, उसके साथ साथ वेदर कंडीशंस पे निर्भर करता है।